दोस्तों अक्सर लोग बात करते हैं कि सेफसॉफ्ट एक फ्रॉड कंपनी है या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। तो अगर आप एज अ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं या एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप ऐसे देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सामान हैं और सामान के साथ साथ उसको बेचने या प्रमोट करने वाले लोग भी ऐसे हैं जो हमें जैसा बता करके उस प्रोडक्ट को देते हैं और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके द्वारा बताए गए जो रिज़ल्ट हैं हमको नहीं मिलते हैं। और जब नहीं मिलते हैं तो हम उस दिन कसम नहीं खाते हैं कि नहीं, दोबारा हम इनकी बात नहीं मानेंगे या दोबारा हम ये सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो गए या बाथिंग सोप्स हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे सोप हैं या बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जो बताते हैं कि गोरा हो जाएंगे, निखरी त्वचा हो जाएगी, मॉइस्चराइज़र ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप ऐसे देखें कि जब हम वहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं, अब जहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एज अ बायर अगर आप इस चीज़ को देखते हैं सेफ शॉप में या एज ए कस्टमर इस चीज़ को देखते हैं सेफ शॉप में, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको ये डिफरेंट मिलेगा कि कभी आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आप ये ना कहें कि सेफ शॉप बेवकूफ़ बनाती है या सेफ शॉप फ्रॉड है, क्योंकि ये फ्रॉड है या नहीं है ये तय करना सरकार का काम है। सरकार में ढेर सारे नियम बने हैं खरीदने और बेचने के, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो उस नियम के तहत अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी भी कंपनी पे, ना कि केवल सेफ शॉप में बल्कि अन्य किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी रिटेल कंपनी जो करती हैं उनको इस चीज़ का पनिशमेंट मिलता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ओवरली या वर्बली कि नहीं सेफ शॉप या ये फलाना वो कंपनी धूर्त है, बेवकूफ़ बनाती है। तो आप ऐसे देखेंगे कि अगर सेफ शॉप नहीं भी रहता इस दुनिया में, इस कायनात में अगर सेफ शॉप नहीं भी रहता तो भी आप ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं प्रतिदिन धूर्त बनते चले जा रहे हैं। तो आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाएंगे कि नहीं मैं तो धूर्त नहीं बन रहा हूँ। यकीनन आप प्रतिदिन धूर्त बनते हैं, प्रतिदिन बेवकूफ़ बनते हैं, प्रतिदिन आप फंसाए जाते हैं और प्रतिदिन आपका फाइनेंशियल शोषण किया जा रहा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी आपके अच्छे मित्र के माध्यम से या किसी अच्छे सलाहकार के माध्यम से। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जब भी अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो 90 दिन का कराते हैं, 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं। लेकिन आप देखें कितनी अच्छी बात है कि मोबाइल कंपनियां 84 दिन के बाद से आपको एक दिन 1 घंटे का भी आपको जो है कहीं टॉक टाइम नहीं देती हैं या एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हैं। आप देखेंगे तो डिश टीवी का रिचार्ज कराते हैं आप, तो डिश टीवी का भी 30 दिन का नहीं टाइम होता है और सभी चैनल उसमें नहीं पकड़ते हैं, तो वहाँ पे भी आप धूर्त बनाए जाते हैं। आप इवन जब दूध मंगाते हैं तो दूध का पैसा आप प्योर देते हैं, 50 रुपये लीटर दूध है तो दूध का पैसा आप पूरा देते हैं। लेकिन आप देखें तो दूध भी आपको प्योर नहीं मिलता है, वह भी आपको थोड़ा सा तो पानी मिला के देता ही है। आप ऐसे देखेंगे तो अपने बच्चों की फ़ीस आप जमा करने जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, आप वहाँ पे भी धूर्त बनते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो आप जब मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, तो आप एक छोटा सा समझिए इस तरह से कि जब भी आप सामान लेने आते हैं तो 100 रुपये की चीज़ लेकर के आप घर आए, वो आपको 100 रुपये में मिल गया। आप ये समझे कि जब वो 100 रुपये का जो सामान है जो बेच रहा है, तो अगर वो खरीदे हुए दाम पर आपको बेच दे तो उससे फिर प्रॉफिट क्या होता है? इसका मतलब कि वो सामान 100 रुपये का नहीं है, वो सामान कितने और रुपए का होगा, 70 रुपये का होगा, 50 रुपये का होगा, 30 रुपये का होगा। तो आप ऐसे देखें तो हर व्यक्ति जब भी सामान बेचता है तो वो अपना मार्जिन निकाल करके बेचता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई किताब आप पढ़ें या किसी लीडर से बात करें तो अमूमन सारे लीडर्स, सारे जो साथी हैं, सारे जो अनुभवी लोग हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी खरीदार जब सामान बेचता है, लेता है, या कोई भी जब विक्रेता सामान बेचता है, जब कोई भी सेल्समैन सामान बेचता है तो वो अपना मार्जिन निकाल करके ही बेचता है। और हम लोगों ने भी जाना कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने के प्रोसेस में जो 65% का मार्जिन होता है,
तो ये 65% का मार्जिन आपकी जेब से लिया जाता है। तो आप ऐसे समझें कि कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। ट्रेन है, आप ट्रेन भी टिकट कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, कभी सीट कंफर्म हो जाती है, कभी नहीं होती है। एक तो सीट नहीं मिलती है, ऊपर से रिजर्वेशन का पैसा काट लिया जाता है और केवल मात्र 120 रुपये काट लिया जाता है और 120 रुपये काटने के बाद पूरा पैसा आपको लौटाया जाता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो वहाँ पे भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और तो और रिजर्वेशन भी कंफर्म नहीं हुआ और हमने अगर टिकट काउंटर से अगर देखें तो टिकट लिया भी तो ट्रेन ही लेट हो गई। अब ट्रेन लेट हो गई उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी बेवकूफ़ बनते हैं और मन मार करके स्टेशन पे इंतज़ार करते हैं कि चलो ठीक है, लेट ही सही, आने तो दो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। सैलरी की, अगर सैलरीड पर्सन हैं आप तो सैलरी किसी महीने आती है, किसी महीने नहीं आती है। बहुत सारे प्राइमरी बेसिक में ऐसे टीचर्स हैं जो कि 3-3 महीना सैलरी ही नहीं आती, फिर भी काम करते हैं इस उम्मीद से कि चलो जब भी आएगी तब इकट्ठा आएगी। लेकिन आप ऐसे देखें तो जो मूलभूत जो अधिकार है कि हर महीने वेतन मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा है ना, वो तो बेवकूफ़ी बन रहा है। तो इस तरह से अगर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एज ए कस्टमर अगर आप अपने को देखें, एज ए ग्राहक आप अपने आप को देखें, तो कहीं ना कहीं हम दिन प्रतिदिन, हर महीने, हर साल हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ये एक सेफ शॉप के आ जाने से आपको नहीं इसका अनुभव हो रहा है, इसका अनुभव बिना सेफ शॉप के भी आपको दिन प्रतिदिन होता ही चला जाता है और आप उसका हिस्सा हैं और आप उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे क्या, मतलब ऐसे क्या किया जाए। सेफ शॉप पे तो गाइडलाइन है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट पे तो गाइडलाइन नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि इमामी के जितने भी प्रोडक्ट थे उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो सरकार ने उसे बैन कराने के लिए, और भी जो भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बंद हो गए, मार्केट से निकल गए, गायब हो गए। आप सर्च करके देखें तो बहुत सारे, गूगल पे जाइए, सर्च करके देखिए तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि निकल गए। बहुत सारे मेडिकल की जो दवाएँ थी वो निकल गई, सरकार ने कहा नहीं ये गलत हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सेफ शॉप 22 साल से चल रही है। सेफ शॉप ने कहा कि हम हर समय बदलाव करेंगे, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, कंपनी के रूल्स के हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बदला और अपने आप को बदला, तो आज 22 साल से चल रहा है। तो आप ऐसे समझे कि 22 साल से हम जब छोटे थे तो रेक्सोना से नहाते थे, लेकिन आज रेक्सोना दिखाई नहीं देता है। जब हम छोटे थे तो हमाम से नहाते थे, हमाम साबुन एक आता था, पता नहीं आप लोग को तो अभी मालूम है कि नहीं। हम हमाम से नहाते थे, आज हमाम बंद हो गया। हमारे बाबूजी जब दोपहिया वाहन पे बैठाए हमको पहली बार तो राजदूत पे बैठाए। लखनऊ में हमारे बड़े पापा के पास राजदूत थी और आज राजदूत बड़े पापा के पास नहीं है, आज हीरो होंडा स्प्लेंडर है। तो 22 साल पहले जितनी भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। एक सेफ शॉप है जो चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 22 साल पहले आप देखें तो दूरदर्शन आता था, डीडी मेट्रो आता था। आज दूरदर्शन का कहीं अता पता नहीं है और डीडी मेट्रो तो कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बंद हो गई और एक सेफ शॉप है जो चल रही है, तो ये तो बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। तो दोस्तों, ये मेरा एक साथी को जवाब था जिन्होंने मेरे से बोला कि फ्रॉड है कंपनी या ये लोग चीटिंग करते हैं, जालसाजी करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा किसी आपसे भी किसी ऐसे दोस्त ने, शुभचिंतक ने, पास पड़ोस के रिश्तेदार ने ऐसा बोला हो, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना के थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहिए। तो आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।